सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। हमेशा कश्मीर और जम्मू टूरिज़्म को लेकर दोनों ही जो है अपनी मेहमान नवाजी के लिए जो है वो जाने जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जितना टूरिज़्म प्रमोट किया जा रहा है, सवाल सबसे बड़ा है कि क्या जम्मू को भी उसी टूरिज़्म की नज़र से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा। कश्मीर में लगातार टूरिस्ट, सरकारी आंकड़ा पिछले साल का कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर में जो हैं वो गए हैं और कश्मीर के हालात जो हैं वो बदल गए। लेकिन जम्मू के अंदर क्या कोई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट एक दिन जो है बिता सकता है? ये बड़ा सवाल लेकर और एक बड़ा एडवाइस लेकर जो है मुनीस सानी, शिवसेना जम्मू इकाई के जो प्रेसिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की तो शुरुआत होने वाली है, लेकिन क्या जम्मू के टूरिज्म डिपार्टमेंट, जम्मू की सरकार, जम्मू की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतना जम्मू पर कृपा कर सकती है कि यहाँ पर जम्मू के अंदर टूरिस्ट एक दिन जो है वो यहाँ पर ज़रूर बिताए, ताकि जो जहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी गाड़ियाँ, जो मेटाडोर्स वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, उन सब का काम इस समय किस स्तर पर नीचे गिरता जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर ये मुहिम जो शिवसेना ने जो सवाल और ये सुझाव जो है वो दे रहे हैं, अगर ये करता है प्रशासन, अगर ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर कोई काम करता है, तो मुझे लगता है जितने ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ ये गाड़ियां जुड़ी हुई हैं, उनका भी कारोबार जो है वो जुड़ेगा और जम्मू के टूरिज्म डिपार्टमेंट को ऐसे रेवेन्यू जो है वो भी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। अब सवाल ये है कि क्या जम्मू के अंदर कुछ ऐसे ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट एक दिन बिताए या नहीं बिताए, इसकी जानकारी टूरिस्ट तक कौन पहुंचाएगा? क्योंकि आज जब कश्मीर में ट्रेन चली गई है तो जम्मू, दिल्ली से ट्रेन आएगी, कटरा जाएगी, कटरा से कश्मीर चली जाएगी। जम्मू में जो ट्रेन रुकेगी, क्या जम्मू के रेलवे स्टेशन पर वो डिस्प्लेज लगी हुई हैं कि जम्मू के अंदर क्या कुछ प्लेसेस हैं जिनके लिए टूरिस्ट यहां पर रुकने के लिए मजबूर हों? कुछ प्लेसेस यहां पर उन्होंने बताई हैं। सबसे पहली बताऊं तो रघुनाथ टेम्पल, जहां हर कोई जाता है। पीरखू केव टेम्पल, ऐतिहासिक जो है ये एक टेम्पल है। उसके बाद रामेश्वर टेम्पल है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। यहां तक आज अपनी गाड़ी में ही कोई जा सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल या कोई बस ऐसी नहीं लगी हुई है। जो तिरुपति एक ऐतिहासिक मंदिर जब जम्मू कश्मीर में बना, उसकी बहुत प्रमोशन की गई, लेकिन आज आप अपनी गाड़ी में ही जा सकते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी गाड़ी नहीं लगी जो इस ऐतिहासिक मंदिर को देखने के लिए, जिस पर कई करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, लेकिन वहां पर बाहर से आया टूरिस्ट जो है वो नहीं जा सकता। हमारा जम्मू जू जहां पर जम्बू जू जिसको कहा गया, जो जिन्होंने जम्मू की फाउंडर जो रहे जम्मू के, उसके बाद अमर महल, हमारे महाराजा का, डोगरा डायनेस्टी का क्या कुछ जो है डोगरा इतिहास है, वो इस अमर महल में जो है वो सब जो है वो सब चीजें वहां पर लगी हुई हैं। लेकिन लेकर जाएगा कौन? बागे बहू, ऐसा नहीं है कि बागे बहू, हम कहते हैं बागे बहू ही ऐसी चीज है, लेकिन बागे बहू भी ऐसा प्लेस है जहां पर टूरिस्ट काफी समय जो है अपना वहां बिता सकते हैं। अब आपने ये सुझाव तो आपने दे दिया, मैंने पहले भी आपसे एक इंटरव्यू किया था, तब भी आपने ये सुझाव जो है हमारे इंटरव्यू में बताया था। लेकिन क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी यहाँ जो अब टूरिज्म मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी को, उनको जम्मू के अंदर भी सिर्फ यही प्लेसेस नहीं है, और भी कई ऐसी प्लेसेस हैं जिनको टूरिस्ट एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल तक जो है यहाँ रुक सकते? बिल्कुल, देखिए बॉर्डर टूरिज्म है, आप बॉर्डर टूरिस्ट प्रमोट कीजिए। सुचेतगढ़ बॉर्डर है यहाँ पर, और बॉर्डर देखने की जम्मू कश्मीर के बाहर मुझे लगता है जितनी भी स्टेट है सबको जो है बहुत ज्यादा होता है कि बॉर्डर देखे जाएं कि बॉर्डर किस तरह से होते हैं। पाकिस्तान हमारे कैसा दिखाई देता है, वहां से हिंदुस्तान के बॉर्डर से वहां दूर जो है कैसा देखा जाता है। परेड होती है यहाँ पर बिल्कुल। आपके वहां अटारी बॉर्डर पर देखो आप, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, लाइनें लगी होती हैं वहां पर परेड देखने के लिए। आपने सुचेतगढ़ में भी शुरू की, तिरुपति बालाजी का बिल्कुल आपने दिखाया, आपने टेम्पल जम्मू के अंदर बनाया, इतना पैसा स्पेंड किया। हमारे बागे बहू है, फिश एक्वेरियम आपने बनाया, इतना बढ़िया। बहुत सारे पवित्र मंदिर हैं यहाँ पर, और मंदिरों का शहर कहा गया है जम्मू को, मगर उनके प्रमोशन कहीं पर दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि प्रमोशन करने के लिए हमने ये सही समय क्यों चुना है। हमने भी एक पोस्टर रिलीज किया है, इस पोस्टर को जो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अंदर जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचेंगे उनमें बांटा जाएगा। देखिए 4 लाख
श्रद्धालु का एक अनुमानित आंकड़ा है जो इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शनों का जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा। 3.5 लाख श्रद्धालु अपना पंजीकरण पूरा कर चुके हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और इससे भी बड़ी कि वो अलग अलग स्टेटों से आ रहे हैं, यानी पूरे देश में आपका प्रचार होने जा रहा है। मुफ्त में आपको प्रचार करने के लिए लोग मिल रहे हैं। तो आपकी थोड़ी सी जो है वो आपको करना है, प्रयास करना है। वो प्रयास एक तो हम शिवसेना कर रही है, हम लगभग 50,000 पोस्टर बनाकर जो है तमाम श्रद्धालुओं के अंदर अलग अलग दिनों में बांटेंगे, उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी करेंगे, उनसे अपील की जाएगी कि इन स्थलों का भ्रमण कीजिए। ये तो बहुत थोड़े से स्थल हैं। हमारा जो पोस्टर होगा उसमें और उसका विवरण भी नीचे दिया जाएगा, उसका थोड़ा सा महत्व भी बताया जाएगा कि रघुनाथ मंदिर में क्या खास है, आपको जो है तिरुपति बालाजी मंदिर क्या मिलेगा, हमारा डोगरा आर्ट म्यूजियम है इसमें क्या मिलेगा आपको। तो 2-4 लाइनों का विवरण भी उसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन के सहयोग के बिना ये तमाम चीजें, प्रयास जो है वो सार्थक साबित नहीं हो सकते। ये सवाल बड़ा है ना, आप तो कह रहे हैं हमें 50,000 पोस्टर बांटेंगे, लेकिन क्या प्रशासन को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमारे रेलवे स्टेशन को इस तरह से डिस्प्ले नहीं करना चाहिए कि जैसे ही कोई टूरिस्ट जो यहाँ उतरे उसको वहां पर ही डिस्प्ले पता चले कि हमारे जम्मू में क्या क्या ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, क्या क्या हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर हम जा सकते हैं। हमारे जम्मू में लेह लद्दाख जैसी नुब्रा वैली, जो नुब्रा लेक जिसको हम कहते हैं, हमारे जम्मू में पुरथू लेक है मसोली के पास, लेकिन हम लद्दाख जा रहे हैं नुब्रा उसको लेक को देखने के लिए, लेकिन अपने पुरथू लेक को देखने के लिए बसोली में हमने कभी प्रमोशन ही नहीं किया। देखिए, बिल्कुल हमने ये भी मांग की है, हमने निवेदन किया है, लिखित में निवेदन भेजा है, एक आप ज्ञापन कहें उसको, हम तो उसको लिखित में एक रिक्वेस्ट लेटर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साहब को, कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए। आपके पास 3.5 लाख लोग, 4 लाख लोग आ रहे हैं, आप होर्डिंग लगाइए बड़ी बड़ी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग लगी हो, बस अड्डे पे होर्डिंग लगी हो, आपके बाईपास जो रोड आ रही है, नेशनल हाईवे आ रहा है, उस पे होर्डिंग लगी है। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, ये तो तमाम लोग कह रहे हैं। जब तक हम इन स्थलों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, कैसे ये पर्यटक मानचित्र पर अपनी जगह बना पाएंगे। हमारा मकसद तो है कि देखिए, अगर ये स्थल जम्मू के अपना पर्यटक मानचित्र पर जगह बनाएंगे, तभी लोग जो है देश से विदेश से वहां पर घूमने के लिए जाएंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि क्या हम इस जगह को देखा जा सके। आप बताइए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने वाले माता वैष्णो देवी की भी यात्रा पर हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं हर महीने, मगर उनको नहीं पता कि सुचेतगढ़ बॉर्डर कहाँ है, उनको नहीं पता कि यहाँ की बीटिंग स्ट्रीट होती है, उनको नहीं पता इन चीजों का कि यहाँ भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो इन चीजों का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, और वो मुझे लगता है कि प्रशासन के बिना कोई नहीं कर सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां अपना वैष्णो देवी माता के दर्शनों की बात की, हमने देखा कई किताबें पढ़ी है, इतिहास ये कहता है कि माता ने शुरुआत, अगर हम वैष्णो देवी माता की दर्शनों की एक शुरुआत करते हैं, जो यात्रा की सफलता मानी जाती है, वो कोल कंडोली मंदिर से, जहां पर माता ने झूला झूला, देवा माई मंदिर जहां पर माता ने अपना बचपन जो है वहां पर गुजारा। हालांकि यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई विकलांग वैष्णो देवी के दर्शन ना कर सके तो वो देवा माई के दर्शन कर ले तो उसकी यात्रा उतनी ही सफल मानी जाती है। तो ये जो एक मान्यता है, ये इस मान्यता को अगर टूरिस्ट के मनों में डाला जाए कि आपको अगर यात्रा सफल करनी है तो आपको पहला जो पड़ाव है कोल कंडोली मंदिर से करना है, फिर आपको देवा माई करना है, फिर आप आगे जाते हैं। उससे हमारे जम्मू का कोल कंडोली मंदिर में भी टूरिस्ट जो है जाएगा, देवा माई में भी जाएगा, और नेचुरली इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। लेकिन आपको लगता है प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आप कोल कंडोली टूरिस्ट जहां से मिले, आप 50,000 अगर आप पोस्टर बांटने की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी मान्यता जो है वो बताई जाएगी। देखिए, लगातार हम तो ये बात काफी लंबे अरसे से उठा रहे हैं लगातार कि सड़क, जब से सड़क और रेल मार्ग का विस्तार किया गया, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को आधा अधूरा कर दिया गया। हमने भी कोल कंडोली को अपने प्रचार प्रसार के अंदर शामिल किया है, जो यात्रा के दौरान हम जो है लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। देखिए, किया जाना चाहिए। जम्मू का पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी कर दी गई है। आज लोगों की नई जनरेशन को आपने तो फिर भी सारी चीजें डिटेल के अंदर बता दी। माता वैष्णो देवी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले श्रद्धालुओं को 90% ऐसे होंगे जिनको इन पता ही की जानकारी ही नहीं है, मंदिर कहाँ है, देवा माई का क्या इतिहास है, पता ही नहीं। और ये ऐतिहासिक मंदिर हैं जो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। इन यात्रा को ही संपूर्ण यात्रा कहा जाता है, मगर प्रशासन की तरफ से यात्रा को जो है
वो नजरअंदाज कर दिया गया। और इस समय तो मैं कहता हूं कि अब मैं सरकार के ऊपर अगर कुछ कटाक्ष कर, श्राइन बोर्ड को भी तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल श्राइन बोर्ड या सरकार को कुछ कहने की कोशिश करूंगा तो आपके व्यूवर समझेंगे कि ये फिर दोबारा से राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, बिल्कुल प्रशासन तो की जम्मू की आवाज है, इसमें राजनीति और होनी चाहिए। तमाम राजनेताओं को क्या, आम जनता को भी ये आवाज उठानी चाहिए। अगर आपने जम्मू की भलाई चाहते हो, अगर जम्मू की बेहतरी चाहते हो, मैं तो तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आगे आएं, जम्मू की जगहों को प्रमोट करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि लेह लद्दाख से बेहतर जगह यहाँ पर है, छोटा कश्मीर यहाँ पर है, भद्रवाह के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर कश्मीर है हमारा, वहां पर भी उन चीज जगहों को भी प्रमोट करें। आपकी बॉर्डर टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, धार्मिक टूरिज्म यहाँ पर जो है जम्मू के अंदर भी बहुत सारे मंदिरों को। आपको मनीषा जी रोकना चाहता, हमारे जम्मू में सिक्कियों वाला मंदिर है, आप जानते होंगे उसका इतिहास कितना बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन हमारे जम्मू के कई लोगों को उस मंदिर के बारे में नहीं पता होगा कि उसमें शिवलिंग को लेकर कितना बड़ा इतिहास है सिक्कियों वाला। अंग्रेजों ने जो है वो इतिहास जानते हैं, लेकिन हमारे जम्मू के हमारी प्रशासन जो है उस मंदिर को, टूरिस्ट को तो कहाँ पता चलेगा जब हम खुद ही लोग कोशिश नहीं करेंगे। एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए, चाहे वो उनके चेयरमैन हो, बसेस के प्रेसिडेंट हो या टैक्सीज के प्रेसिडेंट हो, क्या उनको भी इसको लेकर एक कदम आगे जिस तरह आपने इनिशिएटिव किया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनका घर बार जो है इसी से जुड़ा हुआ है, अगर वो इस मुहिम में आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका घर बार भी जो है वो चलेगा और जम्मू का टूरिस्ट भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया और बहुत बढ़िया आइडिया भी दे दिया। मैं तो आप स्पेशल आपके चैनल से उनको अपील करता हूं कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने जो है निःशुल्क सेवा दी, लोगों को वहां छोड़ा, तो आगे आए। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी कम से कम एक दिन का जो है लोगों को फ्री टैक्सी, फ्री सर्विस दें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर देखिए उनकी भी जो है व्यापार चमकेगा। आने वाले दिनों के अंदर लोग इन जगह को भी जो है जब पहचानेंगे, इन जगह से वाकिफ होंगे, इन जगह की महत्वता को पहचानेंगे, तो अगली बार जरूर जेब से पैसे खर्च करके भी जो है वहां दर्शन करने के लिए जराएंगे। तो मेरी अपील है टूरिस्ट से, जो टूरिज्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, कि कुछ लोग जो है आगे आए, जम्मू के मुख्य आधार शिविर पर अपनी बसेस हैं उनके पास, या टैक्सी हैं, या जो भी उनके पास गाड़ियां हैं, वो एक दिन का उनको जो है फ्री भ्रमण करवाएं, इनको जम्मू के दर्शन करवाएं। विभिन्न हमारे जो है ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, ताकि हमारे धार्मिक स्थल और उन लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ फेसबुक पर बैठकर कमेंट करते रहेंगे कि हमारे जम्मू के टूरिज्म पर कोई ध्यान जो है वो नहीं दे रहा, और अगर हम सारा ठीकरा जो है कभी एलजी प्रशासन पर फोड़ देंगे, कभी हम जो है नई सरकार पर फोड़ देंगे, या कभी हम अपने बीजेपी के एमएलए पर जो है फोड़ देंगे, लेकिन इस ठीकरे को फोड़ने से हमारा जम्मू का टूरिज्म जो है वो नहीं बढ़ने वाला। इसके लिए हमें जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबको जो है मिलकर आगे आना पड़ेगा। हमारे साधु संत समाज जो हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको इन प्लेसेस का इतिहास क्या है उस इतिहास के बारे में जब बताएंगे, जब हम ये बताएंगे कि वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो कोल कंडोली का अगर आप दर्शन नहीं करते हैं, देवा माई का अगर दर्शन नहीं करते हैं, तो आप वैष्णो देवी में जाकर अगर डायरेक्ट दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ये मान्यता है उस यात्रा की। लेकिन जब तक हम इस चीज को लोगों के जहन में, उनके दिलों में, उनके दिमाग में जब तक हम उनके घर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जम्मू का टूरिज्म नहीं बढ़ेगा और हम यूं ही फेसबुक पर बैठकर कमेंट करते रहेंगे। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ जम्मू। मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, कश्मीर के टूरिज्म के लिए पहलगाम के अटैक के बाद कितना कुछ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये वो कश्मीर के टूरिज्म, कश्मीर के साथ जुड़े हुए टूरिज्म के साथ लोग, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, उमर अब्दुल्ला सरकार, वो सब काम कर रही है। लेकिन जम्मू के लिए कौन काम कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और कौन काम करेगा। आज शिवसेना ने तो आवाज उठा दी कि एक दिन जो है वो आप जम्मू के अंदर बताएं, लेकिन क्या शिवसेना के अलावा कोई और लोग इंस्टीट्यूशन सामने आएंगे, वो बताएंगे कि टूरिज्म को हमें किस तरह से बढ़ाना है, सरकार को सुझाव देंगे, जिस तरह से इन्होंने सुझाव दिया कि एक दिन तो अमरनाथ यात्रा के दिन एक दिन तो आप जम्मू में बिताने के लिए प्रशासन, कोई ई बस, फ्री बस, कोई ट्रांसपोर्टर्स आगे आए और इस तरह की मुहिम चलाएं, ताकि यही लोग, जो 4 लाख लोग आप बता रहे हैं कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यही लोग पूरे देश में जाकर आपका फ्री में प्रचार करेंगे कि इस बार जब हम अमरनाथ यात्रा में गए तो हमने पिछली बार से कई ज्यादा इतिहास जो है वो जम्मू का, मंदिरों को शहर जिसको कहा जाता है, उसका इतिहास लेकर पूरे देश में जो है वो बटोरेंगे, बताएंगे, और फिर और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और जम्मू के अंदर टूरिस्ट आएंगे।
ये बढ़ाने के लिए हम लोगों को मुहिम जो है वो छेड़नी पड़ेगी। आप इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय जो है जरूर दीजिए और सुझाव भी दीजिए कि जम्मू के अंदर टूरिज्म को और कितने ऐसे ऐतिहासिक जगहें हैं उनका नाम लिखकर इस कमेंट बॉक्स में दें, और एक स्पेशल रिपोर्ट हम इस पर आपको बनाकर देंगे कि जम्मू के अंदर जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है देखने के लिए, ये रिपोर्ट हमारे चैनल की जरूर देखेगा। उस रिपोर्ट में एक एक स्पॉट आपको बताएंगे और एक एक स्पॉट का पूरा इतिहास बताएंगे कि हमारे जम्मू का अंदर कितना बड़ा इतिहास पड़ा हुआ है, जो देखने लायक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताने लायक भी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर। इजाजत में हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।